उत्तर प्रदेश के संभल में शाही ईदगाह मस्जिद के स्थान पर मंदिर होने के दावे और हिंसा के बाद माहौल काफी गर्म है। राजस्थान की प्राचीन अजमेर शरीफ दरगाह की जगह शिव मंदिर बताने के मामले में एक स्थानीय अदालत के नोटिस के बाद माहौल गर्म होता नजर आ रहा। इस मामले में अजमेर की एक स्थानीय अदालत की ओर से केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और अजमेर दरगाह समिति को नोटिस जारी किया गया। बता दें, ये नोटिस हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता की याचिका को लेकर जारी किया गया। याचिका में कहा गया, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की समाधि एक शिव मंदिर थी। हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता ने बताया कि अजमेर शरीफ दरगाह काशी और मथुरा की तरह ही एक मंदिर है। विष्णु गुप्ता को जान से मारने की धमकी भी मिली है, ऐसा कहा जा रहा। ऐसा है, कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया। कोर्ट ने बोला ये फाइल हमारे पास कैसे आ गई, क्योंकि उस कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं बनता है। तो अब ये फाइल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाएगी। हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, डीजे जो हैं, उनके पास हम एक एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं कि ये जो मामला है संबंधित जो मजिस्ट्रेट है उसके पास फॉरवर्ड कर दिया जाए। आज सिर्फ इतना ही हुआ है, केस कहीं कोई वापस नहीं लिया गया, कहीं कुछ नहीं हुआ। सिर्फ डीजे के पास एप्लीकेशन लगी, वो केस संबंधित जो मजिस्ट्रेट है उसके पास ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब अगली सुनवाई जब हम डीजे के पास एप्लीकेशन लगी उस पर होगी। हमने ये अजमेर दरगाह से रिलेटेड केस फाइल किया है। जो प्लेंटिफ है विष्णु गुप्ता जी, हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी ये मांग है कि ये अजमेर जो दरगाह है वास्तव में शिव मंदिर है और डिक्लेयर किया जाए। इंजंक्शन का भी है कि हमें पूजा पाठ का अधिकार मिले, इसलिए हमने ये दावा फाइल किया है अजमेर न्यायालय में। ये दावा हमने सिविल जज सीनियर डिवीज़न में फाइल किया था। अजमेर में डिवीज़न अलग है, जुरिडिक्शन अलग वे में होता है। तो जिस कोर्ट में गया उस कोर्ट को एक्चुअली जुरिडिक्शन नहीं था ये सुनने का। तो अब हमारे पास रेमेडी है कि हम डिस्ट्रिक्ट जज साहब की कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करेंगे कि ये उस कोर्ट में केस ट्रांसफर किया जाए जिस कोर्ट को जुरिडिक्शन है। इस मामले में अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती ने कहा, अजमेर शरीफ की दरगाह यूनिटी इन डाइवर्सिटी और सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक। उन्होंने कहा, अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक इस्लाम का बड़ा मरकज है, इसे मानने वाले करोड़ों लोग हैं। उन्होंने कहा, ये रोज रोज का तमाशा हो रहा, ऐसा नहीं होगा, हम इसे सहते रहेंगे। बता दें, पीएम मोदी खुद भी अजमेर शरीफ को लेकर काफी ज्यादा आस्था रखते हैं। वो हर साल चादर भेजते हैं। मोदी का काफी ज्यादा इसमें श्रद्धा है। अजमेर शरीफ दरगाह सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। इसका निर्माण मुगल बादशाह हुमायूं ने करवाया। जहां बड़ी संख्या में लोग आते, इस देश में मुसलमानों के प्रमुख धार्मिक स्थलों में एक इसे गिना जाता। वहीं अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे पर ओवैसी के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने अपनी प्रतिक्रिया देकर माहौल को और ज्यादा हवा दी। रामगोपाल ने इस मामले में जजों पर ही आपत्तिजनक टिप्पणी की। कोर्ट द्वारा याचिका मंजूर और सुनवाई पर रामगोपाल ने जजों पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया कि इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। और ये यही नहीं, ये सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। देश में आग लग जाए, इनसे कोई मतलब नहीं, सत्ता में बने रहें बस। ओवैसी ने भी इस मामले पर बयान दिया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा था, सुल्ताने हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत के मुसलमानों के सबसे अहम औलिया इकराम में से एक हैं। उनके आस्थान पर सदियों से लोग जाते हैं, जाते रहेंगे। कई राजा महाराजा शहंशाह आए चले गए, लेकिन ख्वाजा अजमेरी का आस्थान आज भी आबाद है। वैसे ने आगे लिखा कि 1991 का कानून साफ कहता है, किसी भी इबादतगाह की मजहबी पहचान को बदला नहीं जा सकता, न अदालत में इन मामलों की सुनवाई होगी। उन्होंने आगे कहा, यह अदालतों का कानूनी फर्ज है, वो 1991 एक्ट को अमल में लाए। इससे पहले मोहन भागवत ने भी अपने एक बयान में कहा था कि हर मस्जिद के नीचे जरूरी नहीं है कि शिवलिंग ढूंढा जाए। 800 साल उस दौर में मुगलों ने हुकूमत की, बादशाह अकबर ने वहां पर बहुत कुछ तामीर करवाया। फिर मुगल ख़त्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ। फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेज़ों को बेच दिया। 1911 में क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहां पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं।
अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया, तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है?